हेलो दोस्तों, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अपन आज देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस की अपन आज देखते हैं। टेस्टिस को अपन ने क्या किया है, जैसे ओवल शेप ऐसे होती है ना, तो इसको ऐसे में कट किया है। कैसे? इस तरीके से, है ना। इस तरीके से या इस तरीके से अपन ने लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में कट करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलो अब आके देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे बाहर टेस्टिस की लेयर होगी, ठीक है। ये होती है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है। इसकी दो लेयर है, एक पैराइटल और एक विसरल, है ना। मैं यही लिख देता हूं, पैराइटल एंड विसरल लेयर, टू लेयर है, पैराइटल एंड विसरल लेयर, एक अपर और एक लोअर, है ना। ट्यूनिका वेजाइनैलिस हो गई। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के बाद इससे पूरी कवर रहती है। ये क्या है, अपन ने थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा नहीं, ये क्या है, पूरा पार्ट यही चिपका हुआ रहता है, यहाँ इसके चारों तरफ बिल्कुल लगा हुआ। तो अपन ने पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको डाइलेटेड कर दिया है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के नीचे मिलती है अपने को ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या मिलती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। सेकेंड लेयर, इसी को बोल देते हैं अपन कैप्सूल और कैप्सूल, है ना। एक तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये लेयर हो गई, मतलब ट्यूनिका वेजाइनैलिस ऊपर रहेगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये पूरी, ये जो है ये बची हुई नीचे की ये पूरी लेयर क्या रहेगी यार, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद ये यहां से ऐसे कनेक्ट रहेगी, है ना। चलो अब क्या होता है कि टेस्टिस कुछ लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है। कुछ लोब्यूल्स जैसे 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग लोब्यूल है ना, ऐसे ही लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है टेस्टिस। इनको बोलते हैं सेप्टा और टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल ये ऐसे कितने होते हैं, एक टेस्टिस में इनका नंबर होता है 250 to 300 होता है ना। अपन 250 लेके चलते हैं। कितना? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ओके। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये लोब्यूल्स तो मतलब टेस्टिस किस में डिवाइडेड हुई है? लोब्स में, कई सारे लोब्स में, है ना। अब एक लोब के अंदर क्या होता है, ये जो दिख रही हैं इसको बोलते हैं अपन, जैसे ये होती हैं। अब इसका नाम है, इधर लिखता हूँ, एक मिनट इधर याद रखता हूँ। इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पर होता है अपना स्पम्स का प्रोडक्शन, इन्हीं के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कुछ नहीं है, ऐसे कॉइल, ये ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब, ये पड़ी है ऐसे, बहुत लंबी है ना। ये पड़ी रहती है ऐसी, और ये एक लोब्यूल में इनका नंबर होता है 1 2 3, 1 से लेकर 3 हो सकती है ना। 1 2 3 इन ईच लोब्यूल। मैं वो भी लिख देता हूं, नहीं आप समझे, ईच लोब्यूल, है ना। एक लोब्यूल में कितने? 1 से लेकर 3। ये तो ऐसे ही होगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आगे चल के अपने इसको काट के देखेंगे, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। फिलहाल ये समझो कितने होते हैं, 3 3 3। तो अल्टीमेटली कितने लोब्यूल्स हैं? 750 लोब्यूल्स है ना एक टेस्टिस में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने हुए? लगभग 3 माने तो सॉरी 250 लोब्यूल्स है ना। फ्लो में जल्दी निकल जाता है। 250 लोब्यूल्स हैं और हर लोब्यूल के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। तो टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे? 750 हो जाएंगे ना, 250 इंटू 3, ओके। चलो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन रहा है? स्पम्स बन रहे हैं। अब इनसे स्पम्स बाहर तक ले जाने तो वो कैसे जाएंगे? अब वो कई सारे ट्यूब्स के थ्रू जाएंगे। ये ट्यूब्स किससे बनती हैं वो मैं क्लियर बता देता हूँ। ये जो सारी ट्यूब्स हैं, ये सारी की सारी ट्यूब्स बनती हैं वॉल्फियन डक्ट से। कौन सी? वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। ये मेजोनेफ्रस की एक डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट, बस इतना सा ध्यान रख लेना। चलो अब ये जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पम्स बनेंगे और वो कहाँ भेज दिए जाएंगे? एक कॉमन स्ट्रक्चर में भेज दिए जाएंगे, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस।
रेटे टेस्टिस कुछ नहीं है, एक छोटी छोटी डक्ट का पार्ट है जो सब जगह से कलेक्ट करता है, सब जगह से, सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। ये देखो कलेक्शन के लिए डक्ट्स यहाँ जुड़ी रहती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इसमें जुड़ी रहेंगी और जुड़ी रहेंगी, ये सबसे स्पम्स को कलेक्ट कर लेगा। अब बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तुमसे कलेक्ट कर लिया, फिर आगे जो मैंने डॉट 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 बनाए हैं, मतलब अब ये आगे भेजेगा, तो ये छोटे छोटे डक्ट्यूल्स निकालता है। क्या निकालता है? छोटे छोटे डक्ट्यूल्स। इन डक्ट्यूल्स को नाम क्या देते हैं? इफरेंट डक्ट्यूल्स। इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स। ये लेकर ये 10 से 15 होते हैं ना, 10 to 15 होते हैं लगभग, ये 10 to 15 होंगे। ठीक है, रेटे टेस्टिस में कलेक्ट किया सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में आए, रेटे टेस्टिस से इफरेंट डक्ट्यूल में आए। इफरेंट डक्ट्यूल आगे जाकर सब जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं और किस में ओपन हो जाएंगे? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में ये तीनों पार्ट, ये पूरी क्या है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस को मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके 3 पार्ट हैं ना, इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूं इससे। ठीक है, इसके 3 पार्ट। सबसे पहले हेड, ठीक है, ये बीच वाली बॉडी और लास्ट में ये टेल, है ना। ये 3 पार्ट किसके हैं? ये तीनों पार्ट हैं एपिडिडाइमस के, एपिडिडाइमस। ओके, चलो हेड को अपन एक नाम और देते हैं, हेड को कैपोट एपिडिडाइमस भी बोलते हैं, बॉडी को कॉर्पस एपिडिडाइमस और टेल को कॉडा एपिडिडाइमस भी बोलते हैं। ये एपिडिडाइमस की बॉल 2 लेयर से मिलकर बनी होती है ना। 2 लेयर, सबसे बाहर ऊपर होती है मसल्स की लेयर होती है, मसल्स के बाद सबसे बाहर मसल्स की लेयर, मसल्स के अंदर एपिथेलियम होती है ना। ये एपिडिडाइमस यहाँ से स्पम्स बनेंगे और यहाँ भेज दिए जाएंगे। ये इसका प्राइमरी स्टोरेज भी है, यहाँ स्पम्स रेस्ट करेंगे, इनको लड़ने की पावर सिखाई जाएगी कि कैसे पहुंचना है आपको फीमेल ट्रैक्ट तक, है ना, ओवम तक कैसे पहुंचना है। और स्टोरेज इनका यहीं रहेगा, मतलब स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होगा? एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस के बाद वॉश डिफरेंस हो जाती है, वॉश डिफरेंस बाहर निकलती है स्क्रोटम से, है ना। वॉश डिफरेंस में भाई 2 लेयर्स, कौन कौन सी भाई? मसल एंड देन एपिथेलियम। मसल्स में सर्कुलर मसल्स होती है इसमें भी, है ना। तो ये चलो, अब इसके बाद तो आपको पता है एम्पुला और वो सब। एम्पुला होता है, एम्पुला सेमाइनल वेसिकल कलेक्ट होती है एम्पुला में, फिर एजैकुलेटरी डक्ट बनती है दोनों तरफ की, फिर कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ स्टोरेज रहेगा एपिडिडाइमस में स्पर्म्स का, और जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये मसल्स कॉन्टेक्ट होंगे और यहाँ से स्पर्म्स बाहर एजैकुलेट किए जाएंगे। चलो, तो अब हम देखते हैं क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी मतलब इसमें कौन कौन सी सेल्स मिलती है ना, इसका क्रॉस सेक्शन। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अपन ने क्या किया? अब क्या किया? कुल मिला के अपन ने कुछ नहीं किया है, बस अपन ने क्या किया, ये है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट करके इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना। तो अब उसमें कई सारे वो हैं, चलो मैं इसको हटा दूं, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो आप देखो, एक ऐसे, इसको समझो एक ऐसे में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, एक ऐसे में गई है, ये ऐसे में गई है। अपन अपना पर्पज है एक को समझना, है ना, एक को समझते हैं। सबसे पहले अपन, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सीधे गई है, इसकी बाहर आउटर लेयर, चलो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ, आपको डार्क में अच्छा दिखेगा। तो ये है लेयर ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ये पूरी लेयर। इसके बाहर, इसके अंदर क्या होती है? छोटी सी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की लेयर रहती है ना, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को ही अपन आगे क्या बोलते हैं? अब उन सेल्स के नाम में इधर लाइन से लिखूंगा, लाइन से देखना है ना। ये जो सेल्स हैं, सबसे पहले सेल्स ट्यूनिका प्रोप्रिया चारों तरफ है उसके, ट्यूनिका प्रोप्रिया के बाद इसमें कई सारी सेल्स मिलेंगे। सबसे पहले जो लाइनिंग है सेल्स की, जिसकी जर्मिनल एपिथेलियम है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया, है ना। स्पर्मेटोगोनिया सबसे आउटर। स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डिवाइड होके, ठीक है, डिवाइड होती रहती है, कई सारी डिवाइड होंगी, उसमें से जैसे 1 से 2 बनी, तो 2 में से 1 तो आगे चल के फिर डिवाइड होगी, 2 बनाएगी, और एक जो बची है वो अब थोड़ा सा
बड़ी हो जाएगी और क्या बना लेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब जो ग्रीन कलर से बनाई है वो है अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड हो जाती है और बड़ी होके थोड़ा सा मैच्योर हो जाती है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगी कौन सा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, सेकेंडरी, जो अपन इससे बनाई है ना ब्लू कलर से, वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर अब हाफ रह जाएगा प्राइमरी का। प्राइमरी में कितने होंगे, अपने ह्यूमन में कितने होते हैं 46 ना, 46 से इसमें मियोसिस हुआ है ना, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री इसमें कितना रह जाएगा 23। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के डिवाइड होकर और बनाएगी, जो लास्ट में ये जो ब्लैक कलर से बनाई है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आगे चल के डिवाइड होके ये बनाएगी स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड। अब स्पर्मेटेड आगे, स्पर्मेटेड तक डिवीजन कंप्लीट हो गए। अब स्पर्मेटेड क्या होगा, मैच्योर होगा। ये मैच्योर होके इसमें मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे और इन सेल्स में टेल बन जाएगी, और टेल बनने के बाद वो बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ है ना। स्पर्मेटोजोआ को ये अपन शॉर्ट फॉर्म में स्पर्म बोल देते हैं, है ना। स्पर्म्स इससे बनेंगे स्पर्मेटेड, लाइन से लिखा है मैंने। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 46 रहेंगे, यहाँ 46, क्योंकि इससे ये डिवाइड हुई और ये मैच्योर हुई। अब यहाँ से इसमें मियोसिस होगा तो इसमें 23 रह जाएंगे, तो ये इनमें सब में मियोसिस वो रहता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, तो 23 रहेगा। और फिर इसमें भी ये मैच्योर होती तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम है ना, मतलब 22 प्लस बाय और 22 प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है ना। चलो, अब इसमें एक चीज है, तो बीच बीच में ये क्या दिख रही है, खंबे जैसी सेल्स, खंबे जैसी सेल्स क्या दिख रही हैं, ये जो खंबे जैसी सेल्स हैं, ये खंबे जैसी ही होती हैं, है ना, रॉड लाइक होती हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। ये इनका काम क्या है, इनका काम है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब स्पर्म जो बन गया है उसको न्यूट्रिशन देना, खाना पीना खिलाना, है ना। नरिशमेंट भी है और दूसरा काम है हार्मोन सीक्रेट करना। हार्मोन कौन कौन से करती है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, तो हार्मोन के नाम मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना। एक होता है इसमें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, और इनहिबिन हार्मोन, है ना। तो ये दो हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, एंड्रोजन बोलते हैं पर टेस्टोस्टेरोन को, वो एंड्रोजन को अंदर लेने का काम आएगा, एंड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, बात करते हैं। और इनहिबिन अगर ज्यादा स्पर्म बनने लगते हैं तो उसको कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। अब होता क्या है, चलो ये सेमीक्लस ट्यूब, ये दो, इनके बीच में जो स्पेस पड़ा है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में कुछ सेल्स का ग्रुप पड़ा रहता है, इसको बोलते हैं लेडिक्स सेल्स, लेडिक्स, है ना, लेडिक्स सेल्स, लेडिक्स सेल्स। और इनका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। ये क्या करती हैं, एक हार्मोन रिलीज करती हैं, कौन सा हार्मोन, कौन सा रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एंड्रोजन। ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ से जाएगा और यहाँ इधर अंदर जाएगा। अंदर जाने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन्स रहेंगे, ये प्रोटीन इस हार्मोन को पकड़ेंगे और अंदर भेजेंगे। और ये क्या करवाता है, स्पर्म बनने को, स्पर्म बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक्स सेल्स से। लेडिक्स सेल्स कहाँ मिलती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो सेमिक्लस ट्यूबुलस के बीच में जो स्पेस पड़ा रहता है उसमें, है ना। इसमें एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, नरिशमेंट, और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक्स सेल्स से, और ये पूरा कौन सी से क्या बनता है ना। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक।